हेलो यू ऑल। आज है 26 जनवरी और अपना देश का रिपब्लिक डे 73। और आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और अब बात करते हैं अपने, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही सकते हैं कि मैं आज बात करेंगे हम लोग हेवल्स इंडिया के बारे में। ठीक है ना, स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। कुछ दिनों से ये हाई बनाने के बाद लगातार कमजोरी दिखा रहा है। और कमजोरी इतना कि 200 दिनों का जो ईएमए का जो ये लाइन है, सपोर्ट है, ये ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, तो मैं सोचा कि कभी भी चतुर निवेशक या कहे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो मार को इसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं, सस्ता में, रिजनेबल प्राइस में लेते हैं। बाद में जब आप रिजनेबल प्राइस में कोई भी सामान लीजिएगा ना, तो होता है क्या कि नॉर्मल उसका रेट ज्यादा ही होता है। ठीक है ना, जैसे रियल एस्टेट हो, हर चीज का फॉर्मूला सेम है कि आपको पहले खरीदते टाइम ही फायदा हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि मैं सस्ता में माल ले लिया हूँ, नो प्रॉब्लम। आप बात समझ रहे हैं। और जाके आप हाई में लीजिएगा माल, यहाँ कोई बाई करेगा 1500, सॉरी 1490 के लेवल पे, 1450 के लेवल पे, मार्केट नीचे गिरेगा तो टेंशन होगा ना। हालांकि मार्केट 2 3 4 महीना बाद फिर रिवर्स करता है, आदमी को पेशन रहे तो। ठीक है ना, ये हो गया नॉलेज का बात। अब हम लोग बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं पहले एक लेवल दिखाना चाहूंगा जो पिछला साल का है। पिछला साल बोले तो 2021 का। ये 7वां महीना का जो प्राइस का रेंज दिखा रहा है, 980 80 के मतलब रेंज में। यहाँ पे बहुत बार कंसोलिडेशन हुआ है और प्राइस जो है एक रेंज में चल रहा है। उसके बाद जो निकला है 100 डेज के ईएमए के पास से सपोर्ट लेके, तो देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुंच गया, 1480 के लेवल तक। ठीक है ना, उसके बाद नीचे गिरा, फिर एक बार बाउंस बैक करने का कोशिश किया, लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा फेस किया कि धड़ाम से नीचे नीचे गिरने के बाद फिर 100 डेज के ईएमए पर आके रुका और फिर ऊपर चला। अब यहाँ पर फिर गिर के फिर 100 डेज के ईमे पर सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है। अब यही इसका छोटा ही रेजिस्टेंस एक टाइप से बन चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 100 डेज के ईमे के पास पे आया और फिर बाउंस बैक किया। लेकिन अभी तो कुछ दिन से मार्केट में बिकवाली इतना चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट पहले से ही डाउन है, निफ्टी डाउन है। तो जब बाप भी नहीं दौड़ रहे हैं तो बेटा तो छोटा है। ये बाप बेटा नहीं समझिएगा कि बाप बुढ़ा हो गया तो मुश्किल है, बेटा तो जवान है। नहीं, निफ्टी हमेशा बाप है, निफ्टी 50 और हमेशा जवान है, इस तरह से देखिएगा। ठीक है ना, तो मैं इसमें आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, मुझे ये एक टाइप से सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है ना, उस दिन कहाँ तक लो बन गया, 1140 के अराउंड तक लो बन गया, या 30 मानिए। ठीक है ना, उसके बाद बढ़िया, ये क्या है, ये बढ़िया रिकवरी किया है। इसको जो टेक्निकल एनालिसिस जो समझता है ना, जो कैंडल का भाषा समझता है, ये बायर ठेल के ले गए हैं कि बिकवाली हुआ है, लेकिन खरीदार मजबूत है। इसमें क्यों मजबूत है, क्योंकि मालूम है कि लेवल बहुत नीचे आ चुका है, प्राइस जो है ना वो रीजनेबल हो चुका है, तो यहाँ पर तो खरीदना चाहिए। तो इसके लिए खरीदारी बढ़ा है और प्राइस ऊपर गया। ठीक है ना, और ये देखिए सीधे 5 डेज का ईएमए जो है काटते हुए नीचे आ रहा है। मुझको इस पर लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि माल को हमेशा रीजनेबल प्राइस में उठाना चाहिए। मेरा जितना दिमाग है, मैं जहाँ जहाँ तक मार्केट को जानता हूँ, हालांकि आप लोग मुझे कमतर देख सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कम है, लेकिन विश्वास कीजिए मुझे, मैं पेड कोर्स भी किया हूँ और भी कुछ अपने नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत कुछ किया हूँ, तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कोई बात। ठीक है, मगर मर्जी आप ही का चलेगा अपने आप पर, और नहीं तो ज्यादा मेरा जबान ना फिसल जाए कुछ बोलने से। अपने बात को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो मेरा जहां तक लगता है, हमको जहां तक लगता है कि अब इसमें एक रिवर्सल का शुरुआत होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्राइस जो है ना 200 दिनों का ईएमए के नीचे आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आइए और बाई कर लीजिए, मैं इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि रडार पर रखिए, आपको लगे कि हाँ भाई अब तो रिवर्सल चालू है, इससे गिरावट अब होने का चांस बहुत कम है, तो आप इसमें जरूर बाई करिए। ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका रहता है, प्रॉफिट होगा तो आप रखेंगे और लॉस होगा तो आपको ही सहना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग एक मोटिवेट कर सकते हैं, ये आपको ये ध्यान आकर्षित
आकर्षित करा सकते हैं कि देखिए ये स्टॉक में बाइंग का सिचुएशन है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो तय आप करेंगे, पैसा है आपका, तय करना है आपको। इसके बाद में आपको आरएसआई का लेवल दिखा रहा हूँ। देखिए आरएसआई का लेवल 22.36 तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या गिरावट होगा मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बात सही है कि अगर ये ऊपर गया फिर नीचे आने का चांस होता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा हर जगह डब्ल्यू पैटर्न एक सिस्टम चलता है। वह प्राइस अपने मजबूती, अपने जवानी, अपने एक एनर्जी लेने के लिए नीचे आता है, उसके बाद दबा के जवानी दिखाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एमएससीडी का लेवल भी दिखाना चाहूंगा जरूर। देखिए एमएससीडी का जो ये हिस्टोग्राम है ना, एमएससीडी का ये जो यहाँ पे रेट रेट छोटा छोटा, ये लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन इसका नीचे गिरने का भी कुछ एक ये है, ठीक है ना। एक लिमिट है कहाँ तक गिरेगा, तो मेरे ख्याल से अभी इसका लिमिट पूरा होने वाला है, आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए ये एमएससीडी का जो लाइन है, सिग्नल लाइन को काट के बहुत नीचे आ चुका है, तो कभी भी एक रिवर्सल का स्टार्टिंग शुरुआत हो सकता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया कि आप लोग ध्यान इस पर बनाए रखेंगे, और मैं आपको लगे हाथों मंथली चार्ट भी दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए मंथली चार्ट कितना ज्यादा गिरावट कर चुका है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे अक्सर एक बार गिरावट करने के बाद अगर प्राइस बाउंस बैक करता है तो बढ़िया चलता है, ठीक है ना। मकसद ये है, कभी भी प्राइस बाउंस बैक करता है तो बढ़िया चलता है, तो अपने रडार पर रखिए। जब आपको विश्वास हो, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर कहे कि ठीक है अब ये ऊपर जाने वाला है, तो इसमें जरूर आप बाई कर सकते हैं। लगे हाथ मैं आपको एक बार इसमें भी ध्यान आकर्षित करा दूं। इसका जो आरएसआई का नंबर है मंथली चार्ट के ऊपर है 58 है, ठीक है ना। तो ये ओवरसोल्ड से नीचे आ गया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको एक बार ये डेली चार्ट के ऊपर लेके आया हूं। तो इसको तो यहाँ पे रोकते हैं, मगर हम लोग एनएससी की साइड पर चल के इसमें कितना डिलीवरी उठाया गया है जरूर हम लोग चेक करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आ गया हूँ यहाँ एनएससी के साइट पर, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया आ चुका है आपके सामने, और हम लोग इसमें देखेंगे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। यहाँ पे देखिए 17,64,518 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से 8,30,539 शेयर को डिलीवरी के लिए उठाया गया है। 47% डिलीवरी का जो ये है, डिलीवरी का परसेंट है 47% है, जो कि अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये डिलीवरी देख लिए, और अभी भी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको टिकर टैप के ऊपर लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि उसको बिना चेक किए तो मेरा समझिए कि रिसर्च ही पूरा नहीं होता है। तो हम लोग आ गए यहाँ टिकर टैप पर, और देख लेते हैं हैवेल्स इंडिया का लेवल। देखिए 1184 यहाँ दिखा रहा है। यहाँ का प्राइस विश्वास मत करिएगा, यह थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, ये बाद में अपडेट होता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे फोरकास्टिंग के ऊपर चलेंगे, और देखिए यहाँ पे 39 एनालिस्ट का राय है, जिसमें से 59 एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक साल आगे के लिए फोरकास्टिंग जनवरी 2023 के लिए जो लेवल दिखाया जा रहा है 1619 रुपया का लेवल है, जो अब से 36%, 36 का 36 से ज्यादा है, लेकिन लगभग 36% हायर का चांस है इसमें। और मीडियम में रहा तो 14%, और लो हो गया तो 25% भी डाउन आ सकता है, 881 तक आ सकता है, जो मुझको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बाकी मर्जी आपका, पैसा आपका, अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही पोजीशन बनाइए। और एक बात और, वीडियो को जरूर लाइक तो करिए, लेकिन सबसे जरूरी से ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही कम है, तो थोड़ा देख के खुशी हो रहा है, बढ़ रहे। ओके, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेंटलमैन।